अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो अब हमारा जो टॉपिक है वो है HIV स्पेसिफिसिटी फॉर द होस्ट सेल। कि जो HIV वायरस है वो किस तरह स्पेसिफिक होता है अपने होस्ट सेल के मामले में, यानी कि वो क्यों टारगेटेड सेल्स को ही निशाना बनाता है, क्यों खास तरह के सेल्स को ही निशाना बनाता है, ना कि तमाम बॉडी के सेल्स को नुकसान पहुंचा रहा है। तो अगर हम देखें तो ये कौन से टारगेटेड सेल्स को नुकसान पहुंचाता है, ये जो है लिम्फोसाइट्स को नुकसान पहुंचाता है। लिम्फोसाइट जिनका हम जिक्र कर चुके हैं जो कि WBC के अंदर आते हैं। द वायरस HIV टर्म्ड एज ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस बिकॉज इट डिस्ट्रॉय द मोस्ट प्रेशियस एंड वैल्यूएबल असेट ऑफ आवर बॉडी इम्यून सिस्टम कंपोनेंट द T lymphocyte सेल्स एंड पर्टिकुलरली हेल्पर T lymphocyte सेल्स। तो इस वायरस को जो है ह्यूमन इम्यून डिफिशियंसी वायरस इसीलिए कहा गया है क्योंकि ये हमारी बॉडी के सबसे प्रेशियस यानी कि कीमती वैल्यूएबल असेट को यानी कि असासे को नुकसान पहुंचा रहा है। इम्यून सिस्टम की सबसे कीमती चीज़ को नुकसान पहुंचा रहा है जो कि हमारे पास है टी लिम्फोसाइट सेल्स, या जो कि हमारे पास है हेल्पर टी लिम्फोसाइट सेल्स। याद रखिएगा जो लिम्फोसाइट्स होते हैं उनमें भी दो किस्में होती है, एक टी सेल्स कहलवाते हैं और दूसरे बी सेल्स। ये टी सेल्स को नुकसान पहुंचाते हैं। अब टी सेल्स क्या हैं? These cells are the part of adaptive immunity। एडाप्टिव इम्यूनिटी क्या है? एडाप्टिव इम्यूनिटी जो होती है ये इम्यूनिटी हमारे पास किसी वायरल अटैक के बाद हासिल होती है, किसी बैक्टीरियल अटैक के बाद जो है जो इम्यूनिटी हासिल होती है उसे एडाप्टिव इम्यूनिटी कहा जाता है। तो एक तो ये सेल हमारे पास एडाप्टिव इम्यूनिटी का हिस्सा है, यानी कि ये एक इनकी खास बात है। और उसके अलावा कुछ और ख़ास बातें इनकी मौजूद है जैसा कि लिखा हुआ है, एंड नॉट ओनली हेल्प इन एक्टिवेट देयर ओन फेलो साइटोटॉक्सिक लिम्फोसाइट बट आल्सो बी सेल टू सीक्रेट एंटीबॉडीज एंड मैक्रोफेजेस टू इंजेस्ट एंड डिस्ट्रॉय फॉरेन इन्वेडर्स। और उसके अलावा लिखा हुआ है कि टी लिम्फोसाइट्स जो हैं, हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स जो हैं, ये मदद करते हैं ताकि ये एक्टिव कर सकें साइटोटॉक्सिक लिम्फोसाइट को, और उसके अलावा बी सेल्स को एक्टिवेट कर सके ताकि बी सेल्स एंटीबॉडीज़ बनाए, और उसके अलावा मैक्रोफेजेस को ये जो है एक्टिव कर सके ताकि मैक्रोफेजेस जो है फिर फॉरेन बॉडीज़ को इंजेस्ट कर लें, उन्हें खा जाएं। मैक्रोफेजेस, मैक्रो का मतलब है बड़े, फेजेस बना खाने वाले। बड़े सेल्स ऐसे होते हैं जो छोटे से सेल्स को खा जाते हैं। देयरफॉर दीज सेल्स एक्ट एज एक्टिवेटर फॉर इम्यून रिस्पॉन्स। तो इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिव करने के लिए जो सेल्स हैं हमारे पास, वो हमारे पास हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स हैं या फिर टी लिम्फोसाइट्स है। अगर हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स खत्म हो जाएंगे तो बाकी सेल्स एक्टिव ही नहीं हो पाएंगे, यानी कि हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो काम ही नहीं कर पाएगा। तो लिखा हुआ है, नाउ द क्वेश्चन अराइजेस व्हाई टी लिम्फोसाइट्स, व्हाई नॉट अदर सेल्स एज टारगेट फॉर HIV। अब सवाल यह आता है कि क्यों टी लिम्फोसाइट से शिकार बन जाते हैं, बाकी सेल्स शिकार नहीं बन पाते HIV वायरस का। इसका जवाब इसी पैराग्राफ के अंदर लिखा हुआ है। इट इज़ जस्ट बिकॉज द टी सेल्स हैव स्पेसिफिक प्रोटीन रिसेप्टर्स, क्योंकि टी सेल्स के पास खास प्रोटीन रिसेप्टर्स मौजूद हैं विच आर रिकग्नाइज एंड आइडेंटिफाइड बाय HIV ग्लाइकोप्रोटीन सरफेस स्पाइक्स। और इन स्पेसिफिक प्रोटीन्स को जो टी सेल्स की मेम्ब्रेन में मौजूद हैं, स्पेसिफिक प्रोटीन रिसेप्टर्स इनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं ग्लाइकोप्रोटीन के कांटे जो कि HIV वायरस के इनवलप के ऊपर मौजूद हैं। दैट बाइंड्स दीज रिसेप्टर्स एज लोक इन की मैनर। ये कांटे जो मौजूद हैं HIV वायरस के ऊपर, ये जो हैं टी लिम्फोसाइट सेल की जो मेम्ब्रेन है उसके ऊपर मौजूद प्रोटीन रिसेप्टर्स के साथ ये कांटे जो है चुप जाएंगे, कांटे जो है स्टिक हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। इस तरह से चिपक जाएंगे जिस तरह से ताले के अंदर जो है चाबी चली जाती है। एंड इनिशियल सेल मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस एंड ब्रिंग द वायरल कंटेंट इनटू द सेल। और फिर क्या होगा कि जब सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो है ये वायरस आ चुका है, फिर ये सेल को हुक्म करेगा कि सेल एंडोसाइटोसिस का अमल दिखाए और सेल के अंदर जो है वायरल का जो RNA है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। HIV कंट्रोल सेलुलर एक्टिविटीज पर्टिकुलरली प्रोटीन सिंथेसिस एंड पैरासिटाइज होस्ट सेल। फिर HIV सेल में दाखिल होने के बाद सेल की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर लेगा, खास तौर पर प्रोटीन को अपनी मर्ज़ी से बनाएगा यानी प्रोटीन सिंथेसिस को कंट्रोल करेगा, और पैरासिटाइज कर देगा होस्ट सेल को, यानी कि होस्ट सेल को अंदर से ख़त्म कर देगा, होस्ट सेल के कंपोनेंट्स को ख़त्म कर देगा, होस्ट सेल को हाईजैक कर देगा, अपनी कॉपीज़ बनाएगा और फिर अपनी कॉपीज़ को निकालने के बाद होस्ट सेल को ख़त्म कर देगा पूरी तरह से। तो इस तरह से होस्ट सेल को जो है HIV जो है कंट्रोल कर रहा है, उससे जो है नुकसान पहुंचा रहा है, और वो भी सिर्फ टी लिम्फोसाइट्स को नुकसान पहुंचा रहा है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना था। मज़ीद वीडियोस में हम नेक्स्ट टॉपिक को इंशाल्लाह जिक्र करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।